नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह। रहते हैं जमीन पर, खबर रखते हैं जमीन की। चुनाव से सरोकार आप रखते हैं तो हमारे चैनल पंचायत ग्राउंड जीरो से को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पता लगे कि क्या होने वाला है चुनाव में। क्योंकि आपकी दिलचस्पी है कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, जो आपको पता नहीं लग रहा है, उसके लिए आपको 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 1 तारीख का एग्जिट पोल का इंतजार करना पड़ेगा। उसके पहले ही हम बता रहे हैं कि क्या घटना घटने जा रही है चुनाव में। तो आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की उस सीट की जो गोरखपुर से सटी हुई सीट है, बस्ती में क्या होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से उनके पुराने प्रत्याशी हरीश द्विवेदी हैं मैदान में। समाजवादी पार्टी से मजबूत कुर्मी चेहरा राम प्रसाद चौधरी हैं। बसपा से लव कुश पटेल हैं। और यहां पर बसपा ने भी कुर्मी प्रत्याशी उतारा है और इंडिया गठबंधन ने भी कुर्मी प्रत्याशी उतारा है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कुर्मी एक तरफा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ और ब्राह्मण मत काफी हद तक वह जा रहा है एनडीए की तरफ। वहां पर अगर छत्री की बात करें तो वो भी एनडीए की तरफ जा रहा है। अति पिछड़ी जाति भी एनडीए की तरफ जा रही है। लेकिन वहां पर बंटवारा है, वहां पे दलित मतों का भी बंटवारा है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि बस्ती में क्या होने जा रहा है, तो बस्ती में भी मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। और यहां पर राम प्रसाद चौधरी को बढ़त हासिल हो रही है और राम प्रसाद चौधरी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हरीश द्विवेदी चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल कांटे का मुकाबला, कुछ भी हो सकता है। 1% का मामला बस्ती में भी है और 43% मत हरीश द्विवेदी को मिल रहे हैं। और राम प्रसाद चौधरी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो 44% पे हैं। 1% से अंतर यहां पर भी है। और बसपा के जो लव कुश पटेल हैं वो यहां पर 7 से 8% वोट पा रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी भी यहाँ थोड़ा बहुत लड़ती हुई दिख रही है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन को नुकसान थोड़ा बहुत कहीं से हो रहा है, तो जो बसपा ने यहाँ से कुर्मी प्रत्याशी उतारा है उससे ही हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यहाँ लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि मजबूत जो कुर्मी हैं वो विधायक भी हैं राम प्रसाद चौधरी, और वह चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है कि कुर्मियों के गाँव में, कुर्मियों के बूथों में 80% से ऊपर मत राम प्रसाद चौधरी की तरफ गया है। यह बात जरूर है कि ब्राह्मणों का मत जो है वो एक तरफा हरीश द्विवेदी की तरफ गया है। क्षत्रियों के मत भी गया है, लेकिन वहां पर कुछ अंतर कला भी थी, तो वह हरैया में थी। और बस्ती में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें कि 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बस्ती लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से 1% से पीछे चल रही है। हम लोगों ने जो जमीन पे देखा, यह एक आंकड़ा है, एक अनुमान है, और आपको दिखेगा 4 तारीख को कि क्या होगा। लेकिन हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि जो हम बता रहे हैं यही होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि 1% का जहां मुकाबला होता है वहां पर सर्वेक्षण करना बड़ा कठिन होता है। और बस्ती और डुमरियागंज, ये दोनों लोकसभाएं ऐसी हैं जहां 1% 1.5% का अंतर आपको दिखेगा। आखिरी समय तक ऊपर नीचे होता रहेगा और आखिरी में यहां डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसके हाथ लगेगी सत्ता की बाजी, कौन होगा बस्ती का सिरमौर, यह दिखेगा आपको 4 तारीख को। लेकिन हमने आज ही बता दिया कि वहां पर समाजवादी पार्टी भारी है और थोड़ा सा हल्की है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, भाजपा भी जीत सकती है, क्योंकि 1% का मार्जिन है। कुछ भी इधर से उधर अगर हुआ तो सिनारियो बदल सकता है। हम फिर किसी लोकसभा की तरफ चलेंगे। आज हमने आपसे बात करी बस्ती की। नमस्कार।